नमस्कार, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ आपके पास, ताकि आप चीज़ों को सुनें और समझें। आयुष हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप तक भेजा जा रहा है, ताकि आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को सुनें और समझें और अपने जीवन में लागू करें। आप अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को अगर देखेंगे तो अफसोस और पश्चाताप छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर अपने जीवन के भविष्य की ओर देखेंगे तो सिर्फ सपने दिखाई देंगे। जिंदगी अगर जीनी है तो हमें आज में जीनी है, और आज जो निर्णय लेंगे वो आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए यूं ही नहीं कि वीडियो बनाया मैंने आप तक भेज दिया। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, और इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका पूरा फायदा उठा सके। आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे हेल्प करें, आप मुझे मदद करें इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस वीडियो से अगर आपके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन आ जाता है, अगर आप कुछ चीजें सीख जाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियां अगर आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपके जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक ये काम आएगा। आप अपने समाज में लोगों को प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो एक छोटे से पहल के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे मदद करें। आप मुझे किस रूप में मदद करेंगे? आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। आने वाले वीडियो में मैं कुछ अद्भुत चीज़ बताने वाला हूं जो शायद आप कभी नहीं सोचे होंगे, और ना ही आज तक इस प्रकार के वीडियो कोई बनाया है। दवाई के कीमत के बारे में बात करूंगा आपसे, कि कौन सी दवाई कितने में मिलती हैं, कितने में आप खरीद सकते हैं। वो दवाई उतनी महंगी नहीं है जितना उस पर लिखा होता है। तो इसके राज को भी मैं खोलूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो चलिए इन सब्जेक्ट को से आगे चलते हैं। आपको बात समझ में आ ही गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है, ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे कि हर घर हर परिवार ग्रसित रहता है। उस बीमारी का नाम है निमोनिया। निमोनिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, और इसका सही उपचार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हर साल काफी संख्या में हमारे देश से बहुत से मरीज निमोनिया की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। निमोनिया होता क्या है? निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से होता है। लंग्स, फेफड़ा में इन्फेक्शन की वजह से होता है। फेफड़े के अंदर छोटे छोटे, एक कहा जा सकता है कि गोला बना लेता है वो, समझ गए, और उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसमें लिक्विड भर जाता है, मवाद भर जाता है, और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके वजह से निमोनिया का रूप धारण करता है। निमोनिया का लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे कि इसे निमोनिया है? तो निमोनिया को पहचानने के लिए कुछ लक्षण है जिसको मैं बताना चाहता हूं। निमोनिया अक्सर बच्चों में देखा जाता है। छोटे नवजात शिशु हैं तो उसमें देखा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी का, वो कमजोर होता है और उस पर ज्यादा अटैक करता है। तो इसका जो लक्षण होता है, तेज बुखार आना, खांसी आना,
खांसी के साथ साथ हफनी सांस लेने में कठिनाई होना, तो ये सारे लक्षण दिखते हैं। अगर समय से, सही समय से अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो जाने भी जा सकते हैं। ये नवजात शिशु में, बच्चों में देखी जाती है ये बीमारी, और फिर 60-65 साल उम्र के बाद बुजुर्गों में ये बीमारी देखी जाती है, क्योंकि 60-65 के बाद भी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो कम जाता है। तो इसके लिए सही सलाह होता है कि पहले जांच लें, पहले बीमारी के सिम्टम को देख लें, लक्षण को देख लें, और उसके बाद कुछ इलाज है, कुछ दवाइयाँ हैं, इसको देंगे। तो सबसे पहले निमोनिया का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है कि अगर उसको फीवर है तो बुखार कम करने की दवाई उसे देनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बुखार के लिए दवाई हम दे सकते हैं, पैरासीटामोल ग्रुप की दवाई दे सकते हैं। पैरासीटामोल है या निमोसुलाइड पैरासीटामोल है, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल है, तो इसको हम दे सकते हैं। साथ ही कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसको लगाया जाता है, जैसे जेंटामाइसिन, सेप्टियाजोन, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवनेट का कंपोजिशन का इंजेक्शन इस बीमारी में दिया जाता है। कई डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही हाई एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करते हैं, पर सामान्यतः ये सेप्टियाजोन या एमॉक्सिसिलिन क्लेवनेट का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। डॉक्टर इसको प्रयोग करते हैं, और उसी का कैप्सूल, बड़ा है व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं तो कैप्सूल का प्रयोग करते हैं, टैबलेट का प्रयोग करते हैं। बच्चों में इसका सिरप भी उपलब्ध होता है। बच्चों में अगर हफनी है, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अगर मामला थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर नहीं है तो उसके लिए डेरिफाइलिन टैबलेट या डेरिफाइलिन सिरप का प्रयोग करते हैं, या ज़्यादा ही अगर गंभीर है तो उसका इंजेक्शन भी, डेरिफाइलिन इंजेक्शन का प्रयोग करता है, ताकि हफनी पर कंट्रोल किया जा सके। और ज़्यादा परेशानी है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है। बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जो बढ़िया चिकित्सक हैं वहाँ उनको भेज करके, क्योंकि ज़्यादा गंभीर अवस्था होने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, नेबुलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर सही जगह जाएंगे, सही अस्पताल में जाएंगे तो उससे हम राहत पा सकते हैं। खांसी अगर है तो खांसी के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम उस वक्त दे सकते हैं। कफ अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनेरामिन ग्रुप की दवाई का, और जैसे ग्रिलिंटस सिरप हुआ है, ग्रिलिंटस BM सिरप हुआ, अगर हफनी है तो ग्रिलिंटस BM का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिससे कि हम निमोनिया पे काबू पा सकते हैं। निमोनिया कंट्रोल हो जाने के बाद कुछ दिन तक लगातार दवाइयाँ चलाने की आवश्यकता पड़ती हैं, और ज़रूरी होता है कि ठंड के मौसम से बचें, क्योंकि ये अक्सर जो होता है ना, ये बदलते मौसम में इस प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं। तो मैं ये बात करना चाह रहा था निमोनिया के सब्जेक्ट पे, और ज़रूरी होता है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। इस निमोनिया पे हम अगले पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को जय हिंद।